पार्टी के पूरा भाईचारा आना चाहिए, सारे कम्युनिटी मिल के साथ में ना डेवलप होना चाहिए। जो माहौल यूपी में कर चुके हैं लोग, जो गुजरात में क्या हुआ, तो लेट मी नॉट गो डिटेल्स अबाउट, बट आई से कांग्रेस पार्टी कैन ओनली स्टॉप दिस बीजेपी कमिंग टू पावर। कांग्रेस पार्टी विल डेफिनेटली एमर्ज बैक। आई एम कॉन्फिडेंट 2024 ये ख़त्म हो गया, ये मोदी का एरा कम डाउन। झूठे वादे, जो डेप्थ ऑडिट है पूरा झूठे फिगर्स दे रही हो ना, तो उसके सिलसिले में। और 7 तारीख को हमारी एक साइकिल रैली है अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट और द प्राइस राइज ऑल्सो। सो ओवरऑल यू कैन रेस्ट अश्योर द पीपल ऑफ कर्नाटका इज टोटली अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड वी आर श्योर Congress is going to come back to power in Karnataka and also at the national level under the leadership of Rahul Gandhi. We as a ministers, as a chief minister, they have failed because this is not a time to fight. Okay, we may have different opinion in Congress party. We are not in power. थोड़ा आदमी emotionally feeling से बोलते हैं, but Congress party, the culture of Congress party to accept the views and decisions of the High Command in consultation with the MLAs. Now the party is unitedly fighting against this government, corrupt and communal government, and bring back Congress in Karnataka in the interest of the people of Karnataka, in the interest of the security of minorities. We will come back to power. After coming to power, the party High Command and the MLAs sit together and take a decision who has to become the Chief Minister of Karnataka. कांग्रेस की एक नई उम्मीद सलीम साहब हमारे शाहिद will be my KPC's coordinator on minority affairs, जो भी minority issues पे है. So शाहिद will be our coordinator in the future, कोई भी coordination है. तो एक साल में पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का। पहली बार एक मुसलमान को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। हालांकि मैं ऑल इंडिया AICC का सेक्रेटरी रहा, तेलंगाना का इंचार्ज रहा, तो उसके बाद जो है उन्होंने सोचा कि मुझे कर्नाटका में वापस जाना चाहिए, तो प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट बना के भेजा गया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले एक साल में 2 तारीख को हम लोग चार्ज लिए, शिव कुमार और हम तीनों वर्किंग प्रेसिडेंट्स, मैं, ईश्वर कांटे, सतीश, शिव कुमार के साथ में 2 तारीख को हम लोग वर्किंग प्रेसिडेंट के चार्ज लिए। उसके बाद और भी लेटर ऑन और 2 लोगों को भी ऐड किया गया, रामलिंग रेड्डी और ध्रुवा नारायण को। तो एक साल में करीबन जो है 4 दिन के बाद कोरोना वबा जो है आ गई, तो लगातार एक साल जो है हम लोग स्ट्रगल करते रहे शिव कुमार के साथ में, सारे सिद्धरामैया, सारे लीडरों ने। हमने कोरोना की उस सिलसिले में, चाहे वो फ्री बस का सवाल हो या ट्रेन्स फ्री भेजने की बात हो, और गरीबों को जो वेजिटेबल्स फूड डिस्ट्रीब्यूट बात हो, और गरीबों को जो हम लोगों ने हर महीने 10,000 रुपये की मांग की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने मंजूर नहीं की उस टाइम पे, तो वो लगातार हम लोग काम करते रहे। हमारे पास पावर नहीं, वी आर इन ऑपोजिशन, स्टिल वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट विच हैज़ बीन फेल्ड टोटली। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल फेल हो चुके हैं, और सिर्फ झूठे वादे, नरेंद्र मोदी की झूठे वादे, और यहाँ येडियुरप्पा की गवर्नमेंट करप्शन में इन्वॉल्व हो चुकी थी। तो उसके बाद एक साल लड़ाई होते रहे, उसके बाद कम हुई बीच में। सेकेंड जो कोविड सेकेंड का जो आ गया, उस टाइम पे दे वर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ। एक तो जारकिहोली का जो CD केस में है ना, उस पर करीबन 1 महीना वो लोग वेस्ट कर दिए। उस समय सेकेंड जो कोरोना का इफेक्ट हुआ, तो वो लोग तैयार नहीं थे। पूरे हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं रहा, वेंटिलेटर्स नहीं रहा, टोटली गवर्नमेंट वाज अनअवेयर ऑफ द सेकेंड, तो काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी थी। उस टाइम पे हम लोगों ने उनको अगवा किया था कि दे शुड बी अलर्ट, अपने डिस्ट्रिक्टों में मिनिस्टर दौरा कीजिए, लेकिन उन लोगों ने दौरा भी नहीं किए, और हज़ारों के लोग मर गए। चामराज के इंसिडेंट आप जानते हैं, 35-36 लोग बिना ऑक्सीजन के मारे गए। जब उनके हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि सिर्फ 3 लोग मारे गए,
लेकिन जब KPCC प्रेसिडेंट और CLP लीडर शिव कुमार सिद्धरामैया गए थे चामराजनगर में, तो 36 लोग मारे गए और रिसेंटली हम लोग 1 लाख का रिलीफ भी हम लोग दे के आए। लेकिन गवर्नमेंट पूरी नाकाम रही पिछले 1.5 साल में। और सेकेंड टाइम जब इफेक्ट हुआ तो टोटल इट वाज केओस। लोगों को बेड नहीं रहा, ऑक्सीजन नहीं था, रेमडेसिविर नहीं था, वेंटिलेटर्स नहीं थे। लेकिन ये लोग लड़ रहे थे चीफ मिनिस्टर रहना है या चीफ मिनिस्टर उतारना है। तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट वाज टोटल फेलियर, द फेलियर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और नरेंद्र मोदी अनाउंस किए कि वैक्सीन के बारे में कि 18 to 44 अनाउंस कर दिया, लेकिन यहाँ वैक्सीन भी नहीं थे। स्टेट गवर्नमेंट ने रोज़ एक स्टेटमेंट करते थे कि आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। तो दोनों जो है, प्राइम मिनिस्टर भी झूठे और चीफ मिनिस्टर ने भी झूठ बोला। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि नरेंद्र मोदी एक सबसे बड़ा झूठ बोलना प्राइम मिनिस्टर है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में उससे बड़ा झूठा कोई है ही नहीं। जब 7 साल पहले जब प्राइम मिनिस्टर बन के आए तो बोलने लगे कि हमारी हुकूमत आती, हम लोग हर लोगों के अकाउंट में करीबन 15 लाख डालेंगे, ब्लैक मनी लेके आएंगे। उसके बाद नौजवानों को हर साल 2 करोड़। 7 साल हो गए, आज तक किसी को ना नौकरी मिली, ना ब्लैक मनी आया, ना 15 लाख किसी का अकाउंट। आज तो पेट्रोल का दाम करीबन 100 से ज़्यादा बढ़ गया है और नियरली 60 to 65% टैक्स है इनका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नहीं, 100 रुपीज़ में नियरली 65 रुपीज़ इज टैक्स। तो हम लोगों ने लगातार हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इस गवर्नमेंट को ना दिल है ना दिमाग है, टोटल फेल हो चुकी है। और जितने हमने प्रोटेस्ट किए उसके बावजूद जो है उससे पूरे दाम भी बढ़ गए। पूरे इंटरनेशनल क्रूड ऑयल कम होने के बावजूद ये लोग कम नहीं करे, 100 रीच हो गए। हमारे टाइम पे मनमोहन सिंह के टाइम में करीबन 50 से 55 रुपये थे और गैस भी जो है इट इज़ 300 रुपये 350 रुपये थे, आज करीबन 1000 रुपये पहुँच चुके हैं। तो टोटली दिस गवर्नमेंट, जो लोगों ने इस विश्वास के साथ बीजेपी को वोट दिए, आज इतने नाराज़ हैं। तो सेंटर में भी और स्टेट में भी। और रहा स्टेट में जो है 1-1.5 साल से जो हुकूमत रही, आपसे लड़ते रहे। अभी भी जो है चीफ मिनिस्टर रहना नहीं रहना, कुछ चीफ मिनिस्टर सपोर्ट में है कि कोई खिलाफ है, जो काम है उनका वो काम नहीं कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्टों में टूर नहीं कर रहे हैं कोरोना के लिए। आज टोटली इट इज़ अ मिस। आज हमारे फार्मर्स के खिलाफ उन्होंने लॉस भी लेके आए, एंटी फार्मर्स लॉस भी लेके आए। उसके बाद काफ़ी कुछ जो कानून हमारे खिलाफ भी लेके आए थे। इस तरह गवर्नमेंट जो है इट्स हैज़ बीन अ टोटल फेलियर इन कर्नाटका एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोनों जगह जो है आज लोग जो है इतनी नाराज़ हैं कि वो चाहते हैं कि वापस कर्नाटक में कांग्रेस आए। हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में वापस सरकार बनाएगी और जो प्रॉब्लम्स है, लोगों का विश्वास है कि जब कांग्रेस आएगी तभी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और सेंटर में भी जिस तरह जो चल रहा है आज, तो लोग जो है इस गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी के झूठे वादे से, और टोटली इज़ अनअवेलेबल टू एनीबडी। कोई इशू पे बात नहीं करते, सिर्फ मन की बात से बात करते हैं, लेकिन दिल की बात नहीं करते। सिर्फ मन की बात जो है जो पॉलिटिकल बात है करते हैं। आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने, लोगों से मिले नहीं, लेकिन सिर्फ मन की बात किसे करते हैं। आज मन की बात छोड़ दीजिए, आप काम की बात करना चाहिए। आपको काम करना चाहिए, सिर्फ मन की बात से पेट नहीं भरता। आज आपके जो खोखले झूठे वादे लोग समझ चुके हैं। सारे हिंदुस्तान आज बीजेपी को थू कर रहा है, चाहे दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट दोनों जगह। क्योंकि पिछले 1.5 साल से, क्योंकि पहली बार उन्होंने कहा कि कोरोना हम भगाएंगे, सब लोग ताली मारिए, सारे हिंदुस्तान ताली मारे, और दीप जलाइए, और ऐसे ऐसे काम जो उन्होंने कहा लोगों ने किया। लेकिन वो बोल दिया कि चला गया कोरोना। लेकिन सेकेंड जो वेव आया तो उसमें लाखों लोगों की मौत हुई और ऑडिट भी नहीं हो रहा है। क्योंकि आज वो लोग करीबन 2.5 से 3 लाख मर चुके हैं कर्नाटका में, लेकिन आज वो लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ 30,000 लोग मरे। सब झूठ बोल रहे हैं कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये भी मांगा है कि डेथ ऑडिट होना चाहिए, लेकिन आज तक वो कर नहीं रहे हैं और लोगों को राहत नहीं मिल रही है। और इस तरह का जो है सिर्फ दिखाने के लिए लोग इस तरह काम कर रहे हैं। लोग आज नाराज़ हैं। इस सिलसिले में जो है आज कर्नाटका में वापस कांग्रेस पार्टी, लोग चाहते हैं कि वापस
कांग्रेस को लेके आना है। हमें विश्वास है कि 2023 में जब भी इलेक्शन होने वाला है तो कांग्रेस को यहाँ सरकार बनेगी। और पिछले एक साल में मैंने करीबन 15 डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया था, उसके बाद कोरोना आ गया, फिर अभी मंडे से फिर मैं दौरा कर रहा हूँ। और हर जगह जहाँ जो डिस्ट्रिक्टों में जो पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन और यंगस्टर्स या माइनॉरिटी लीडर्स को एनकरेज करना, उनको रिकॉग्नाइज करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में बिल्कुल कर्नाटक में करीबन 18 सीट दिए थे कांग्रेस पार्टी में, तो वो उतनी सीट मिलेंगे। और दोनों पार्लियामेंट, लास्ट टाइम एक पार्लियामेंट दे चुके थे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रही कि 2 पार्लियामेंट देना चाहिए। और MLCs भी परसों भी रिसेंट भी MLC भी दिए थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो माइनॉरिटीज़ को मिलना चाहिए, जितना रिप्रेजेंटेशन उतनी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। कांग्रेस पार्टी इज़ फॉर माइनॉरिटीज़ एंड माइनॉरिटीज़ ऑलवेज सपोर्टेड कांग्रेस पार्टी। तो इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी की लीडरशिप में और राहुल गांधी की लीडरशिप में हम वो काम कर रहे हैं। और आज हिंदुस्तान में आज जिस तरह माहौल बन चुका है, लोग अमन और शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, इसके लिए दोबारा लोग UPA सरकार चाहते हैं। और लोगों को ये भी विश्वास है नौजवानों का कि राहुल गांधी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये लोगों की चाहत है। तो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आए और एक अच्छी सेकुलर गवर्नमेंट बने जहां अमन शांति भाईचारा और ये रहे। तो ये कुछ बात में कहना था। तो इस इनफॉर्मल डिस्कशन और व्हाटएवर जो भी माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं उस पर हम टेकअप करेंगे। KPC प्रेसिडेंट शिव कुमार, सिद्धरामैया जी, सारे कांग्रेस के लीडर्स हर समय जो माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए और जो भी माइनॉरिटीज़ के लिए, बहबूदी के लिए काम करने के तैयार हैं। और पिछली गवर्नमेंट में आप जानते हैं सिद्धरामैया के टाइम पे भी जितना हो सकता है हम लोगों ने किया, और आगे भी जब भी हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो बिल्कुल माइनॉरिटीज़ के लिए जितना करना है उतना पूरी करेंगे। एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट व्हाट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बस पूरी ईमानदारी से करूँगा, ताकि नए लोगों को, नया जनरेशन, नए यूथ को डेवलप करना है। हम चाहते हैं कि जिला पंचायत में, तालुक पंचायत में और कॉर्पोरेशन में ज़्यादा माइनॉरिटीज़ लड़े। हम लोग बिल्कुल हर डिस्ट्रिक्ट में जब भी कोई कमेटी बनाई जाती है, जितना रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटी को मिला वो बिल्कुल मिलेगा। ये एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट ऑल रिकग्निशन गिवन टू द माइनॉरिटीज़, वट एवर वी हैव टू गेट, जो माइनॉरिटीज़ को मिलना है उतना बिल्कुल मिलने के लिए पूरी हम लड़ाई लड़ेंगे।